चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 27। इसका नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका माहौल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट को कि आवर सराउंडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू मेक इन्वायरमेंट, कि जानदार और बेजान एशिया आपस में मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। इसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल। ये न्यूट्रिएंट साइकिल द प्रोसेस इन विच फूड आर सिंथेसाइज्ड एंड देन कंज्यूम्ड एंड अगेन डिकेड एंड टू फॉर्म अगेन फूड। यानी कहने का मकसद ये है कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें एक मरतबा खुराक तैयार की जाती है, फिर उसको कंज्यूम का मतलब है यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसी कंज्यूम शुदा खुराक को डिकेइंग करके दोबारा खुराक बनाई जाती है। तो इस साइकिल को नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का। इसमें वो कहता है एनफ फूड आर नॉट प्रोड्यूस, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक नहीं पैदा करवाते। तो जब ज़्यादा मिकदार में खुराक नहीं बनेगी तो एनफ फूड आर नॉट कंज्यूम, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक फिर इस्तेमाल भी नहीं की जाएगी। तो इसको नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का। दो रिसोर्सेज हैं, टैक्स की बात करें तो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज once consumed and depleted and can not be recycled again and again। यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक मरतबा इस्तेमाल किया जाता है, दोबारा इसको रिसाइकल नहीं किया जाता, तो उसको नाम देते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। फॉर एग्जांपल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद है रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम एंड डिप्लीटेड एंड अगेन रिसाइकल टू यूज, और दोबारा इस्तेमाल होने के लिए से हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फूड, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें पहले हम बात करेंगे फिजिकल रिसोर्सेज की। ये फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास? वाटर, एयर, सेल एंड फॉसिल फ्यूल। ये कौन हो गया हमारे पास? नेचुरल गैस हो गई। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। इसके फॉलोइंग वे की बात करें, मदरजा ज़ैल है तरीक़ाकार। तो पहला है हमारे पास आवर हंटिंग। वो कहता है आवर हंटिंग एंड आवर फिशिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकार करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फिशरीज का अमल अपनाते जाएं, तो इससे जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं। एक्सटेंड का मतलब है ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद यानी आवर हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज़ होती हैं वो जल्दी से एक्सटेंड हो जाती हैं। इसके बाद है डिफरेस्टेशन। डिफरेस्टेशन द क्लियरिंग ऑफ वुड, लकड़ियों का ख़त्म हो जाना हमारे पास कहलाता है डिफरेस्टेशन। कि वुड कट फ्रॉम नेचुरल वुडलैंड, वुडलैंड से जब लकड़ियां काट ली जाती हैं तो जो वुडलैंड होता है वो क्लियर हो जाता है, वुडलैंड बिकम क्लियर। जब वुडलैंड साफ हो जाएगा, लकड़ियां मौजूद ही नहीं होंगी, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेस्टेशन। तो इस अमल को हम नाम देते हैं डिफरेस्टेशन, कहते हैं जंगलात की कटाई। इसके बाद है आवर पॉपुलेशन, कि जो 30% एरिया होता है लैंड का वो ड्राई लैंड होते हैं, यानी खुश्क ज़मीन होती है। बाकी जो रिमेनिंग सरफेस होता है वो हमारे पास होता है कवर बाय वाटर, यानी वो पानी से ढांपा हुआ होता है, यानी उसके ऊपर सारे का सारा पानी होता है। अगर हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, आवर पॉपुलेशन हो जाती है, तो लैंड की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं, यानी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल होती जाती है। फॉर एग्जांपल वो लैंड फार्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, होम्स घर बनाने के लिए, रिक्रिएशंस कहते हैं, ये जितने भी तफरीही मकाम है, पार्क वगैरह, इनको स्टेडियम वगैरह और रोड्स वगैरह बनाने के लिए भी इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो है आवर यूज ऑफ वाटर, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो जो नेचुरल
प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, मुतासर होता है, यानी हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो मुतासर हो जाता है। आवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट नेचुरल प्रोसेस, तो इससे जो कुदरती माहौल होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं। वाटर इज नॉट रिप्लेस्ड बाय रेनफॉल, कि ये जो पानी होता है ये बारिश के पानी के साथ है, इसको हम यानी रिप्लेस के मतलब है तब्दील नहीं कर सकते, यानी ये जो रेनफॉल होता है ये वाटर डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद आखिरी पॉइंट है हमारे पास अनवाइज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, ऑयल है, पीट है या नेचुरल गैसेस होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो वंस टाइम एक ही मरतबा कंज्यूम तो हो सकते हैं लेकिन इसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते, और दे प्रोवाइड एनर्जी। ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी मुहैया करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो देखें आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें हमने 5 स्टेप्स की बात की थी। तो फर्स्ट पॉइंट की हमने बात की थी तो वो है आवर मेंटेन, दूसरा था हमारे पास डिफरेंशिएशन, तीसरा है आवर पॉपुलेशन, चौथा है आवर यूज ऑफ वाटर और पांचवा है हमारे पास अनवाइज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अल्लाह हाफिज।